बड़े से बड़े भयंकर दुख और परिस्थिति में भी स्थिति जागृत रहती है। आश्रय। प्रश्न उठता है कैसे लिया जाए, ऐसा आश्रय कैसे हो? तो ये परिस्थिति दी जाती है। भगवान कृपा करके जीव को ऐसी परिस्थिति देते हैं कि उसको एक ही रास्ता रह जाता है, भगवान का आश्रय। ये बड़े भाग्यशालियों को मिलती है। परिस्थिति में हो सकता है असाध्य रोग, भयंकर पीड़ा, समाज का तिरस्कार, या शरीर की ऐसी अवस्था, व्यवहार की ऐसी अवस्था कि अब तो बस जाना ही है, अब दूसरा कोई मार्ग नहीं रह गया। भगवान का आश्रय। खड़वांग जी ने जब ये जाना कि हमारी आयु 48 मिनट रह गई है, 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट को कहते हैं, 48 मिनट तो बहुत होते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। 48 मिनट तो बहुत होते हैं। तत्काल मन का, चित्त का, बुद्धि का जो आश्रय है, अभी तक आश्रय माया है, शरीर है, धन है, भोग है, ये सब आश्रय है। जब ऐसी परिस्थिति आती है, कहीं कोई आश्रय दिखाई नहीं देता, तब एक भगवद आश्रय। वो जैसे एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा 11 स्कंद में है। उसका धन नष्ट हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, पारिवारिक लोगों ने त्याग कर दिया। उसने विचार किया मेरा क्या, अब भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। ये जो आश्रय है, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। साधना दुर्लभ वस्तु नहीं है, आश्रय दुर्लभ वस्तु है। इस आश्रय का जब ज्ञान भगवान करा देते हैं और इसकी स्थिति हो जाती है, तो हर परिस्थिति में परमानंद का अनुभव होता रहता है। मृत्यु की तैयारी भगवद आश्रय। खड़वांग जी ने मन बुद्धि चित्त का जो आश्रय दाता है, ठीक वहीं अपने संपूर्ण ज्ञान को समेट कर लगा दिया और 48 मिनट में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर ली। अपने पास तो हो सकता है शाम मिल जाए, काफी समय है। यदि हम आश्रय ले लें अंदर से भगवान का, प्रियाजू का, बहुत जल्दी काम बन जाए। सब शास्त्रों में आश्रय को गुप्त करके बताया गया है, साधनों को प्रकट करके बताया गया है। तब जब जीव पूछता है कैसे आश्रय ले, तो उसे साधन बताया जाता है। साधन से बहुत काल के बाद आश्रय धीरे धीरे जागृत होता है, वो भी जब हर साधन उसका निष्फल हो जाता है और वो ऐसी परिस्थिति में आता है, अब क्या होगा? तब फिर आश्रय तत्व का रास्ता उसे भगवान देते हैं। हम जो कह रहे हैं शायद कोई समझ पावे, हृदय की बात है। आश्रित होना, भगवत आश्रित। कोई अपने जीवन की कमी देखकर भगवान से प्रश्न मत करो। भजन हो रहा है तो हम प्रियाजू के, भजन नहीं हो रहा तो हम किसी पड़ोसी के हो गए क्या? प्रियाजू के ही हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार है की। हमारे प्रभु का स्वभाव है कि लाखों चूक हो जाए वो देखते नहीं, वो देखते हैं हृदय की बात। इसने मेरा आश्रय लिया है। सही बात समझ लो कि जो अध्यात्म की दिव्यता है वो भगवान के आश्रय से जागृत होती है। जो स्थितियां हैं वो भगवान के आश्रय से जागृत होती है। जो समय हमारा कट रहा है वो भगवत चिंतन परायण, भगवत लीला गुणगान, भगवत लीला श्रवण, भगवत सेवा। लेकिन भरोसा हमें इनका नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर की ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हमारा भगवत चिंतन नहीं होगा। आप लोगों के जीवन में है कि नहीं वो पता नहीं, अपनी बात कह रहा हूं। इतनी भयंकर विपरीत परिस्थिति, एक एक नस दर्द कर रही, क्या क्या तुम्हें बताएं। और उस स्थिति में आश्रय तत्व परम शीतलम आश्रयामी, वो एकदम अलग। जैसे आग उस मकान में लगी है और आप इस कूलर लगा हुआ, आप एकदम ऐसे कमरे में बैठे, ऐसे आश्रयदाता रखते हैं। संपूर्ण शरीर के, संसार के सुख दुख ये ऐसे हैं जैसे पड़ोसी के घर में आग लगी है, हम अपने घर में एसी में बैठे हैं, ऐसे है आश्रय। कलंक है अपने को आश्रित के लायक बनाने की भावना रखना, क्योंकि अपने में सामर्थ्य है ना, तो आश्रय किसका लिया?
हम लायक बन करके कभी, और वो कभी ऐसे बोले भी नहीं कहीं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा चाहे जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, सम्यक रूप से जिसने विचार लिया कि अब मेरा कल्याण, मेरा परम मंगल केवल भगवान से ही होगा और अंदर से आश्रित हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। साधन में त्रुटि, साधन में कमी, आश्रय पक्का, भगवत प्राप्ति पक्की। आश्रय में कमी, आश्रय में त्रुटि, साधन बहुत बढ़िया, जन्म जन्म लगेंगे। समझ लो, क्योंकि आश्रय ही सर्वोपरि है। हम हृदय की अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आएगी कि शरीर से ठाकुर सेवा नहीं बन पाएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी कि कान से सुनाई नहीं देगा भगवत कथा, ऐसी परिस्थिति आएगी जबान से बोल नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति आएगी कि होश नहीं रहेगा। अब कौन सा काम आपका भगवत प्राप्ति कराएगा? कोई शुद्ध नहीं। और उस समय मृत्यु होती है तो जहां हमारी चिंतन वृत्ति बेहोश हुई वही परिणाम मिलेगा। लेकिन जो आश्रित है उस समय वो आश्रयदाता, उसके हृदय में स्फूर्ति होता, स्फुरण होता है उसका, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है और अंतिम चित्तवृत्ति घूमकर उस आश्रयदाता पे आती है और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। निहाल कर दिया भगवान ने, आश्रय देकर निहाल कर दिया। आश्रय देकर, हमने आश्रय लिया, यह भी कमजोर बात है, क्योंकि हम तो ऐसे ढुलमुल स्वभाव के हैं कि आज कहते हैं भगवान का आश्रय लिया, मन कहीं धन का आश्रय ले ले, कहीं तन का आश्रय ले ले, कहीं जन का आश्रय ले ले। हमारा भरोसा नहीं कि हमने आपका आश्रय लिया है, आपने हमें आश्रय दिया है, ये बात आपको समझनी। आपने हम जैसे को, हम जैसे भी हैं, हमने दावा नहीं पेश किया था कि आश्रय दे दो, हम आश्रय के लायक हैं। आपने आश्रय दिया है, बस आपने आश्रय दिया है, इस भरोसे से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। निर्विकार भाव है कि हमें आपकी प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने हमें आश्रय दिया है। इतने लोग बैठे हैं, इनमें से बताओ कि आपने आश्रय लिया है या प्रभु ने आश्रय दिया है? तो आपके हृदय में एक बात आए कि प्रभु ने आश्रय दिया है। मैं कहां इस लायक था? और जिनको लायक लग रहा हो तो कुछ दिनों में देख लेना तुम लायक हो क्या, क्योंकि अपना पूरा जीवन यही है। 10-20 वर्ष का तो अनुभव है नहीं, पूरे जीवन का अनुभव कह रहे हैं। अगर तुम्हें योग्यता लग रही हो कि मैं कुछ योग्य हूं, तो कुछ ही दिनों में देख लेना, पूरा पोंछा लगा मिलेगा तुम किसके योग्य हो। बिल्कुल क्लियर बात कह रहा हूं इस समय जो कह रहा हूं। तुम्हें अगर लग रहा हो कि मैं किसी योग्य हूं, तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, माया उत्तर दे देगी कि तुम किसी योग्य नहीं हो। जय हो आश्रय दाता की। अब क्या चिंता करना, जब मैं किसी योग्य नहीं था तब तो आश्रय दिया, अब तो एक योग्यता आ गई है कि मैं आपके आश्रित हो रहा हूं, ये अंदर से आ गया है। आपने आश्रय दिया और इधर भी आ गया कि मैं आपके आश्रित हूं, अब तो बहुत बड़ी बात बन गई। भगवान के आश्रित हो जाने मात्र से समस्त दोष होते हुए भी वो भगवत प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुनो, खूब साधन करो, खूब नाम जप करो, लेकिन भरोसा प्रभु का रखो। पता नहीं कैसी स्थिति हो कि हम नाम जप भी न कर पावे, हम पुकार भी ना पावे। बड़ी विचित्र शरीर की स्थितियां होती हैं। कई कई दिन ऑक्सीजन में लोग पड़े रहते हैं बेहोश। उस समय हम क्या भजन कर पाएंगे? उस समय आश्रय तत्व काम करता है। जिसका आश्रय लिया है, जिसने आश्रय दिया है, वही उस जीव का स्मरण बनता है और वही उसको परम पद की प्राप्ति कराता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये विनाशी शरीर है, कब घटना कौन सी घट जाए कुछ पता नहीं। पूर्व अभ्यास भजन का नहीं किया तो क्या भजन हो सकता है? नहीं। पूर्व अभ्यास, शास्त्र श्रवण, कथा वार्ता, तो आप क्या पड़े पड़े कथा सुनने का मन करेगा? वही दुख का चिंतन। अब गुदा द्वार सिल दिया गया, साइड से मल निकल रहा है, कितना भयंकर कष्ट है। आश्रय प्रभु का है नहीं, क्योंकि जीवन भर खान पान, मौज मस्ती, रुपया पैसा, सरकारी नौकरी, सब व्यवस्था रही, तो आश्रय भोगों का रहा, भगवान का आश्रय। धन्य हो आप लोग
जिनके हृदय में भगवत आश्रय जागृत हो गया है। आश्रय का मतलब समझ रहे हो? हम किसी साधन पक्ष में नहीं बोल रहे। आश्रय पक्ष अंदर की बात है, जबान से कहने की नहीं कि हमारे माई से हमाजू को राज। ये अंदर की बात अंदर है कि प्रियाजू परम शीतल आश्रयामी, मैं आपके चरणों के आश्रय। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओगे। आप चाहें तो एक गिरे हुए इंसान को महात्मा बना दें, जिसे कोई यह भी नहीं कह सकता कि ये धर्म का भी जानता है क्या, वो धर्म का प्रवचन करने वाला बन सकता है। आप चाहें तो समस्त अवगुणों से युक्त होता हुआ भी वो समस्त सद्गुणों को प्रकाशित करने वाला बन जाए। मसकई करें बिरंची अज ही मसकते ही, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है भजय जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चैतन्य कर दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, वो प्रभु है जिनका हमने आश्रय लिया। अब आप थोड़ी देर बिल्कुल फ्री होकर विचार कीजिए, क्या आप में सामर्थ्य है कुछ? थोड़ी देर विचार, हमारे विचारों में विचार मिलाते हुए हम आपको विचार देते जा रहे हैं, उसमें आप मिलाते जाइए। एक रोम टूट के गिर पड़ा, क्या आप दोबारा उसको लगा सकते हैं? तो आपके सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। आप सामर्थ्यहीन हो, केवल अहंकार को राग है तुम्हारे पास। क्या आप अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हो दवाइयों के द्वारा, विविध विज्ञान प्रणालियों के द्वारा? नहीं रख सकते। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? हम ये तुम्हें ज्ञान करा, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? बोले हम देख सकते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य से, हम बोल सकते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य से। ठीक है, सामर्थ्यहीन आप हो, पहले ये निश्चय करो। आप में सामर्थ्य कोई हो तो हमें बताओ, कोई सामर्थ्यवान हो तो हमें बताओ कि हमें ये सामर्थ्य है, तो हम आपको दिखाएं कि तुम सामर्थ्यहीन हो, तुम में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। तुम्हें जो सामर्थ्य है वो भगवान की सामर्थ्य है, वो आत्म तत्व की सामर्थ्य है। फिर हमारे अंदर जो ये राग है परमार्थ का भी, कि हम कुछ करके बनेंगे। अब इस पर जरा विचार करो, तुम क्या कर सकते हो? तुम जो कुछ कर सकते हो अपना बुरा कर सकते हो। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये मूढ़ता है अहंकारी पुरुष की। एकमात्र परमात्मा शक्ति ही संचलित हो रही है। आप परमात्मा के अंश हो, आप में जितना पावर हो सब परमात्मा का पावर है। दूसरी बात, हमारे अंदर जो अवगुण है वो कहां से है? हमारे अंदर अवगुण जो है, दुराचार प्रवृत्ति, पापाचार प्रवृत्ति, गलत आदतें, गलत आकर्षण, कहां से है? तो एक शब्द बोलेंगे, अज्ञान से। अज्ञान से, अज्ञान का ही नाम माया है, उसी का नाम अविद्या है, वही मोह है, वही अंधकार है। ये किसकी है? ये अज्ञान की वृत्ति, अविद्या, अस्मिता, ये माया, ये है किसकी? भगवान की। आकर्षण किसका? माया का। माया किसकी? भगवान की। तो आप में अब सामर्थ्य क्या रह गई? एक भगवान की माया शक्ति ने अनंत ब्रह्मांडों की रचना करके सबको फंसा रखा है। एक ही रास्ता केवल है, भगवान की शरणागति। अभी समझ में ना आवे तो जब समझ में आवे तब समझ लेना, हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हमें भरोसा इसका नहीं है कि हम प्रवचन कर लेते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम नाम कीर्तन कर रहे हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज कर रहे हैं, कल हमारी ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम नाम उच्चारण भी ना कर पावे तब, और भगवत प्राप्ति अंतःमति सोगति, और अंत में हमारी ऐसी स्थिति हो कि कफ पित्त बात सब भरा हुआ है, कोई स्मरण नहीं, कोई शुद्ध नहीं, बिल्कुल मुर्दा जैसे पड़े हैं जीवित। अब उस समय हम क्या कर सकते हैं? उस समय हमारा आश्रयदाता, जिनकी हमने शरणागति ली है, जिन्होंने अपने चरणों का आश्रय दिया है, उस समय वो हमारी स्मृति बनते हैं, हमारा अंतिम फाइनल मंगलमय होता है। इसलिए साधन करो। साधन नहीं करोगे तो गंदी बातों में फंस जाओगे, असाधन फंसा देगा। लेकिन भरोसा प्रियाजू का रखो, साधन का नहीं, क्योंकि साधन एक क्रिया है, क्रिया आदि और अंत वाली है, और भगवत प्राप्ति अनंत है, वो अनंत से ही होती है, वो आदि अंत वाली क्रियाओं से नहीं होती है।
जब क्रियाओं से नहीं होती तो फिर हम अपनी परीक्षा क्यों लें कि हम गलत हैं कि सही, हम कितने श्रेष्ठ साधक हैं या लघु साधक हैं। कोई चिंतन नहीं, बस प्रियाजू के आश्रय का चिंतन समय व्यतीत कर रहा हूं। सत्संग सुनकर, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, लीला वार्ता, सेवा, ये हमारे समय का सदुपयोग है, लेकिन मेरा फाइनल इससे नहीं है। फाइनल प्रियाजू की कृपा से है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। ये बात मान लो। ये हम हृदय के उद्गार प्रकट करते हैं इसलिए कि ये पूरे जीवन की कमाई है। जिसे तुम प्रवचन समझ रहे हो, ये पूरे जीवन की कमाई है, ये फाइनल है। जिसने ये बात पकड़ ली, केवल गोरे चरणारविंद का आश्रय, प्रियाजू के चरणों का आश्रय, निश्चिंत हो जाओ, काम हो गया तुम्हारा। तुम्हें हर समय यही कहना हमारा तो काम हो गया, तो तुम निर्गुण हो गए, माया के तीनों गुणों से परे हो गए, तुम निर्विकार हो गए, तुम्हारी ऐसी स्थिति है, तो तुम्हें श्री जी की तरफ देखना है। उत्तर नहीं देना, श्री जी की तरफ देखना। ये प्रश्न कर रहा है, आप देखो, अब आपके शरणागत हैं, आप देखो। अगर आप चाहो तो एक सेकंड में भगवदाकार वृत्ति, दूसरा सेकंड जब लगेगा जब आप जीवत्व से मुक्त होकर के ब्रह्माकार वृत्ति में होंगे। ऐसे कृपालु प्रभु हैं। और हम कोशिश करें तो जन्म जन्म रगड़ते रहे तो भी वृत्ति नहीं आएगी, इसलिए हम भगवद आश्रित हो जाते हैं। आश्रय सबसे बड़ा तत्व है, आश्रय सबसे बड़ा ठिकाना है, आश्रय सबसे बड़ा निर्भय, निश्चिंत, निशोक कर देने वाला है। आज अभी इसी क्षण निर्भय, निश्चिंत, निशोक हो सकते हो बिना साधन के, यदि भगवद आश्रय हृदय में आपके जागृत हो जाए। पर वो ऐसे होता नहीं, वो होता परिस्थितियों में ही है। जब चारों तरफ से अंधकार होता है तब एक रास्ता दिखाई देता है, हरि शरणम हरि शरणम। नहीं, जीव का स्वभाव है कि छोटी छोटी वस्तुओं का आश्रय ले लेता है। भगवान के आश्रय की तो बात जाने दो। छोटी छोटी वस्तुओं का आश्रय लेकर पर ब्रह्म परमात्मा तत्व भगवान का आश्रय छोड़ देता है। हम हैं तो उन्हीं के अंश हैं, उनको छोड़ करके हमें कहां विश्राम मिल सकता है। चराचर जगत भटकता हुआ, भागता हुआ चला जा रहा है, भूत बना हुआ, क्या लक्ष्य है कोई पता नहीं। इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, माया की गुलामी, भागता घूम रहा है पूरा जीवन। हाय हाय हाय, मर गए। फिर नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता, भूत, प्रेत, पशु, पक्षी, क्या बनेगा, क्या भरोसा। फिर वहां कोई साधना, कोई भगवद आश्रय, कोई ज्ञान। चूको मत, खूब अव्यर्थ कालत्व में एक भी मिनट खाली न जाने पावे, पर भरोसा इसका नहीं है। क्योंकि आज हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम प्रयासरत हैं, कल ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, कल ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। और स्थिति परिस्थिति की गुलाम नहीं होती। आप ये भी ध्यान रखना, स्थिति परिस्थिति की गुलाम नहीं होती। कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे राजा सिंहासन पर बैठा होता है, ऐसे स्थिति जागृत रहती है हर समय। चाहे जितना भयंकर कष्ट हो, भयंकर ऐसी परिस्थिति हो, उस समय स्थिति जागृत रहती है। जीवन भर कमाई किया, उसका फल मिला क्या? स्थिति। परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति नाम डगमगाए, उसे स्थिति कहते हैं। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति, मृत्यु का सामने स्वरूप दिखाई दे रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो। मैं दृष्टा हूं, साक्षी मात्र हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये स्थिति, प्रवचन नहीं, ये स्थिति है। हर कष्ट, हर दुख को दृष्टा भाव से जो है उस तत्व का अनुभव कर रहा है। ये आश्रय से मिलता है, ये पढ़ने लिखने से नहीं मिलता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत प्रवचन कर लेने से या बहुत प्रवचन सुन लेने से या बहुत बुद्धिमान होने से इस तत्व का बोध नहीं होता। ये भगवत कृपा से होता है। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन। इसलिए अहंकार छोड़कर भगवान के आश्रित होकर खूब अव्यर्थ कालत्व, इस शब्द पर ध्यान, एक भी मिनट खाली न जाने पावे। कभी नाम चल रहा है, कभी वाणी चल रही, कभी भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कभी भगवत चर्चा कर रहे हैं, कभी भगवान की पर्सनल वार्ता कर रहे हैं, प्रभु से वार्ता कर रहे हैं। भगवान की वार्ता पर्सनल भगवान से कर रहे हैं। नाथ, आपका स्वभाव ऐसा है, आपका प्रभाव ऐसा है। प्रभु अब तो आपके भरोसे है, अब आप देख लीजिए। प्रभु से वार्ता कर। आते हैं मूल प्रसंग में। कल के प्रसंग में था महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन के बीच में बोले कि एक अवधूत महापुरुष पधार रहे हैं नदिया में, नवद्वीप में, आप उनकी खोज करो। तो जिनको अवधूत करके संबोधन किया, ये भगवान के स्वरूप ही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को भगवान का स्वरूप माना गया, कृष्ण स्वरूप,
तो नित्यानंद महाप्रभु को बलराम का स्वरूप माना गया और महाप्रभु के नाम के पहले उनका नाम उच्चारण किया गया। निताई गौर हरि बोल। निताई नित्यानंद महाप्रभु की खोज के लिए वैष्णवजन व्याकुल हो गए कि महाप्रभु ने भावावेश में कहा कि कोई अवधूत महापुरुष पधार रहे, उनकी खोज करो। महाप्रभु अवतरित ही हुए हैं पूरे जगत को भगवान नाम में डुबोने के लिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने कहा, यदा ही यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए भगवान विनाश लीला करते हैं, दुष्टों को मारते हैं, फिर धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी भगवान प्रेमी रूप में अवतरित होते हैं और दुष्टता का विनाश करते हैं और दुष्टों में साधुता का स्थापन करते हैं। दुष्टों को मारते नहीं है, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उनको साधु बना देते हैं। पूरे परिकर के सहित पधारते हैं भगवान। ऐसे ही पूरा परिकर यहां भी पधारा हुआ है। श्री अद्वैताचार्य जी को भगवान शंकर का स्वरूप मानते हैं, नित्यानंद महाप्रभु को बलराम का स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु को प्रिया प्रीतम का मिलित स्वरूप। ऐसा पूरा परिकर भागवतिक परिकर पधारा हुआ है जगत मंगल के लिए। प्रभु नित्यानंद जी का जन्म वीरभूमि जिले के अंतर्गत एक चाका नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके ग्राम से थोड़ी दूरी पर मोड़ेश्वर नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग था जिसका शुद्ध नाम मयूरेश्वर। हमने ये देखा कि बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भगवान शंकर की विशेष कृपा रही। चाहे राधा बाबा का जीवन पढ़ो, नरसिंह मेहता जी का जीवन, या पहला विश्राम भगवान शिव, भगवान शंकर की कृपा से ही हरि भक्ति की तरफ। अगर इस जन्म में आपने शंकर जी की आराधना नहीं की, हरि भक्ति प्राप्त की, तो पूर्व जन्म में आपसे जरूर भगवान शंकर की आराधना हुई है। बिना शंकर आराधन के हरि प्रेम या हरि आश्रय असंभव सा है। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। प्रथम में भगवान शंकर की आराधना और उनकी कृपा से श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति, ये सिद्धांत पाया गया है, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में पाया गया। तो समीप ही ग्राम के मयूरेश्वर नाम के महादेव जी थे। आजकल वहां मयूरेश्वर नाम का एक ग्राम भी बसा है जो वीरभूमि का एक थाना है। नित्यानंद महाप्रभु के पिता का नाम हाड़ाई ओझा और माता का नाम पद्मावती देवी था। ओझा दंपति भगवान श्री हरि के भक्त थे। बिना परम भागवत और सद वैष्णव हुए उनके घर में नित्यानंद जैसे महापुरुष का जन्म हो ही कैसे सकता था। उस समय सांप्रदायिक संकुचितता का इतना अधिक प्राबल्य नहीं था। प्रायः सभी संप्रदायों के मानने वाले वैष्णव स्मार्त मतानुसार ही अपने को वैष्णव मानते थे। सबके उपास्य देव भगवान श्री हरि ही होते थे। हरि पूजन को ही प्रधानता देते हुए अन्य देवताओं की भी समय समय पर भक्ति भाव से पूजा किया करते थे। अपने को श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी कहने वाले कुछ जो आज शिव पूजन की तो बात ही क्या, त्रिपुंड बिल्वपत्र और रुद्राक्ष आदि के दर्शनों से घृणा करते हैं। कैसे वैष्णव हैं? शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपने नहीं भावा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान शंकर से द्रोह करने वाला शिवद्रोही वो भगवान श्री हरि का प्रेमी हो जाए, नाटक भले कर ले, सच्चा भक्त नहीं हो सकता। सच्चा भक्त भगवान शिव से कभी द्रोह, शिव से, अरे वो किसी जीव से द्रोह नहीं कर सकता। उमा दे रामचरण रथ विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के ईसन करें विरोध। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिव पूजन की तो बात क्या, त्रिपुंड बिल्वपत्र और रुद्राक्ष आदि से भी घृणा करते हैं। पूर्व काल में उनके भी संप्रदाय में कई शिव उपासक आचार्यों का वृत्तांत मिलता है। नित्यानंद महाप्रभु के पिता हाड़ाई पंडित वैष्णव होते हुए भी नित्य प्रति मोड़ेश्वर मयूरेश्वर भगवान शंकर जी की जाकर जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना, उनकी आराधना करना।
पक्की बात है, बिना शिव पूजा के ना ऐसा पुत्र प्रकट होगा, ना ऐसा भाव प्रकट होगा कि वो भगवान श्री हरि का प्रेमी पुत्र हो या भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाए। वो नित्य प्रति मयूरेश्वर में जाकर बड़े भक्ति भाव से शिव जी की पूजा किया करते थे। शिवलिंग की पूजा से समस्त ब्रह्मांडों के देवताओं की पूजा हो जाती है। हड़ाई पंडित के वंश में सदा से पुरोहित वृत्ति होती चली आई थी, इसलिए वे थोड़ी बहुत उपरोहिती भी कर लेते थे। घर में खाने पहनने की कमी नहीं थी, किंतु इनका घर संतान के बिना सूना था, इसलिए इस दंपत्ति को एक ही भारी दुख था। एक दिन पद्मावती देवी को स्वप्न में प्रतीत हुआ कि कोई महापुरुष आकर कह रहे, देवी तुम्हारे गर्भ से कैसे महापुरुष का जन्म होगा जिनके द्वारा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार होगा और वे जगन मान्य महापुरुष समझे जाएंगे। प्रायः देखा गया है कि सात्विक प्रकृति वाले पुरुषों को शुद्ध भाव से शयन करने पर रात्रि के अंत में जो स्वप्न दिखते हुए सच्चे होते हैं। भाग्यवती पद्मावती देवी का स्वप्न सच्चा हुआ। यथा समय उनके गर्भ रहा और साकेत 1395 माघ के शुक्ल पक्ष में पद्मावती देवी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही पुत्र आगे चलकर नित्यानंद महाप्रभु हुए। आगे चलकर यही नित्यानंद महाप्रभु के रूप में निताई के नाम से गौर भक्तों में बलराम के समान पूजे गए और प्रसिद्ध हुए। नित्यानंद महाप्रभु बचपन में ही बड़े सुंदर थे। इकहरा शरीर, लावण्यमय चेहरा, गौरवर्ण आंखें बड़ी बड़ी स्वच्छ और सुहावनी थी। इनकी बुद्धि बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। 5 वर्ष की अवस्था में इनका विद्यारंभ संस्कार कराया गया। विद्यारंभ संस्कार होते ही एक खूब मनोयोग के साथ अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समय में इन्हें संस्कृत साहित्य तथा व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो गया। ये पाठशाला के समय में तो पढ़ने जाते, शेष समय में बालकों के साथ खूब खेल कूद भी करते। इनके खेल अन्य साधारण प्राकृतिक बालकों की भांति नहीं होते थे। ये बालकों के साथ लेकर छोटी उम्र में ही श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय किया करते। किसी बालक को कृष्ण बना देते, किसी को ग्वाल बाल, और आप स्वयं बलराम बन जाते। कभी गौचारण लीला करते, कभी पुलिन भोजन का अभिनय करते, कभी मथुरा गमन की लीला बालकों से कराते। इन्हें ये लीलाएं किसी ने सिखाई नहीं थी। ये बालवत लीलाओं में भगवत लीला करते। इसका किसी को कुछ पता नहीं कि ये कितने बड़े महापुरुष हमारे साथ हैं। जब प्रकाशित होते तब पता चलता है, नहीं तो गांव गली में कोई थोड़ी जानता है कि कोई महापुरुष भी हमारे घर में पैदा हुआ है। वो तो साधारण मनुष्य की तरह लीला होती। जब प्रकाशित होता है तब लगता है अच्छा ऐसा। ये सभी शास्त्रीय लीला ही किया करते। कभी कभी आप रामायण की लीलाओं को बालकों से कराते, किसी को राम बना देते, किसी को भरत शत्रुघ्न, और आप लक्ष्मण सदैव बनते रामलीला में, क्योंकि कृष्ण लीला में जो बलराम बने वही रामलीला में लक्ष्मण बने। शेष बालकों को रीछ वानर बनाकर भिन्न भिन्न स्थानों की लीलाओं का अभिनय करते। कभी तो वन गमन का अभिनय करते, कभी चित्रकूट का भाव दर्शाते, कभी सीताहरण का अभिनय करते। एक दिन आप लक्ष्मण मूर्छा की लीला कर रहे थे। आप स्वयं लक्ष्मण बनकर मेघनाथ की शक्ति से बेहोश होकर पड़े थे। एक लड़के को हनुमान जी बनाकर संजीवनी लाने के लिए भेजा। वो लड़का छोटा था, वो अभिनय भूल गया, खेलने लगा। अब ये अभिनय में बलराम जी जिन्हें कहा गया, जिन्हें नित्यानंद महाप्रभु कहा गया, ये लक्ष्मण के आवेश में मूर्छित पड़े। अब बेहोश, ये तो सच्चे बेहोश सचमुच। जब बहुत समय तक इनको चेतना नहीं आई तो वैद्यों ने देखा तो ना इनकी नाड़ी चल रही थी और ना इनके हृदय में प्राण धड़क रहे थे, बिल्कुल ऐसे शांत। बहुत जगाया गया, बहुत, और लेकिन नहीं जगे। तब इनके पिता के पास सूचना पहुंची कि पता नहीं क्या हो गया। दौड़कर इनके पिता आए, बहुत जगाया तो भी नहीं जगे। पिता को भारी दुख हुआ। इतने में एक भक्त ने कहा कि ये लीला कर रहे थे। लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी है, लीला कर। तो हनुमान जी जो बने थे वो कहाँ है? और वो छोटे बालक तो खेल रहे थे। अरे बोले जल्दी कर, औषधि का नाटक कर कि मैं द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाया हूं। और राम रूप बैठे हुए लक्ष्मण जी को गोद में लिए हुए हनुमान जी बनने वाले लड़के को बुलाया गया।
और उसे जब अभिनय कराया गया और वो आके कहता है कि ये मैं द्रोणागिरी पर्वत ले आया, संजीवनी बूटी, और जब वैद्य सुषेण जो बना हुआ लड़का वो सुंघाता है तो तुरंत होश में आ जाते। नहीं तो डॉक्टरों ने परीक्षा की, न प्राण चल रहे थे न नाड़ी चल रही थी। इस प्रकार ये बाल्यकाल में ही भांति भांति की शास्त्रीय लीलाओं का अभिनय किया करते थे। पढ़ने लिखने में ये अपने सभी साथियों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। इनकी बुद्धि अत्यंत ही तीक्ष्ण थी। प्रायः देखा गया है पिता का ज्येष्ठ पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है और माता का सबसे छोटी संतान पर प्रेम होता है। और क्या, बड़े वाले को पिता प्रेम करे, छोटे वाले को माता प्रेम करे, तो बीच वाला भगवान का प्रेमी बन जाए। फिर तो ये रूप और गुणों में भी अद्वितीय हो और भगवत भाव हो, कितना सुंदर। तो नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से ही बहुत सुंदर लगते। इसी कारण ओझा जी इन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, जो इनके पिताजी थे। वे जहां भी कहीं जाते वही इन्हें साथ ले जाते। इनके बिना उन्हें कहीं जाना आना या अकेले बैठकर खाना पीना अच्छा ही नहीं लगता था। माता भी इनके मनोहर मुख कमल को देख करके सदा आनंद सागर में डुबकियां लगाती रहती थी। इस प्रकार इनकी व्यतीत हुई 13 वर्ष की अवस्था। हड़ाई पंडित जी बड़े साधु भक्त थे। प्रायः हमेशा ही कोई साधु संत इनके घर में आते रहते थे। ये भी यथाशक्ति जैसा घर में रूखा सूखा अन्न होता उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक आगत साधु संतों का सत्कार किया करते थे। एक दिन एक सन्यासी जी आकर हड़ाई पंडित के यहाँ आतिथ्य हुए। पंडित जी ने श्रद्धा पूर्वक उनका आतिथ्य किया। पद्मावती देवी ने शुद्धता के साथ अपने हाथों से दाल चावल पकौड़ी कई प्रकार के साग ये सब बनाए। पंडित जी ने भक्ति भाव से सन्यासी जी को भोजन कराया। इसके भक्ति भाव को देखकर सन्यासी जी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बहुत प्रार्थना करने पर 2-4 दिन रुक गए। पंडित जी ने यथाशक्ति खूब सेवा शुश्रूषा की। सन्यासी जी बड़े तेजस्वी रूपवान थे। उनके चेहरे पर एक भागवतिक ज्योति हमेशा दमकती रहती थी। आकृति से गंभीरता, सच्चरित्रता, पवित्रता, तेजस्विता, भगवत भक्ति के भाव प्रकट हो रहे थे। नित्यानंद महाप्रभु के पिता की बड़ी श्रद्धा हुई इन सन्यासी जी पर। कब अवस्था में इतना तेज, इतना प्रभाव, अत्यधिक प्रभावित हो गए नित्यानंद महाप्रभु के पिताजी। एक दिन एकांत में सन्यासी जी ने हड़ाई पंडित से कहा, पंडित जी आपने तो भिक्षा कराई, अब दक्षिणा भी दीजिए। दीनता प्रकट करते हुए हड़ाई पंडित ने कहा कि प्रभु सही बतावें तो इस दीनहीन कंगाल के पास आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। अगर आप कोई दक्षिणा मांगे तो हमारे पास कोई दक्षिणा है नहीं, क्योंकि खान पान की कमी नहीं है और धन इतना है नहीं कि हम दे सके। बस भगवान की कृपा से इतना अन्न है जिससे निर्वाह हो जाता है। आप बताइए मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको दक्षिणा में दे दूं। वैसे तो जो कुछ उपस्थित है वो सब आपका है, आप केवल बता दीजिए। अगर आप कह दे तो मैं अभी प्राण दे दूं, अपना शरीर दे दूं, जो आप कह दे। सन्यासी जी गंभीर होकर कहा, पंडित जी मेरी दृष्टि में जो चीज है वो तुम ही दे सकते हो, पर वो धन नहीं है, वो पार्थिव वस्तु नहीं है, बड़ी मूल्यवान है, तुम्हारे पास है और मुझे पता है जब मैं कहूंगा तो तुम आनाकानी करोगे, नहीं दोगे, तो क्योंकि वो वस्तु तुम्हें बहुत प्रिय है। हड़ाई पंडित ने कहा, भगवान मैं ऐसा सुनता आया हूं कि प्राणी मात्र के लिए अपने प्राण ही सबसे अधिक प्रिय है। यदि आप अभी कहें तो मैं अपने प्राणों को आपको दे दूं। जब मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं तो और कौन सी वस्तु रह गई। सन्यासी जी ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर के भीतर के प्राण नहीं चाहता, शरीर के बाहर के प्राण चाहता हूं। बाहर का प्राण नित्यानंद महाप्रभु। तो अपने प्राणों से भी प्यारे इस पुत्र को मुझे दे दो। मैं सभी तीर्थों की यात्रा कराऊंगा और इसे एक महान पुरुष बनाऊंगा, और मुझे आवश्यकता है सहयोगी की। ये मेरी सेवा करेगा और इसे मैं महान पुरुष बनाऊंगा। तुम्हारा पुत्र, तुम्हें पता नहीं है कौन है, कितना होनहार है, इससे जगत का कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा। सन्यासी जी की बात सुनकर सुन्न पड़ गए पंडित जी। उनको स्वप्न में भी ये बात नहीं स्फुरित थी कि ये ऐसा मांग लेंगे। अब प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र, जिसके जीने के लिए प्रतिपल देखना, सुनना, खिलाना, दुलार करना,
वही जीवन जा रहा हो तो कैसे जिए? सदा के लिए मांग लिया। कौन पिता ऐसा होगा कि अपने पुत्र को ऐसे दे दे? इसका अनुमान तो सहृदय ही कर सकते हैं। महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी मांगने आए थे राम लक्ष्मण जी को। महाराज दशरथ जी विचलित हो गए थे। उन्होंने स्पष्ट भरी सभा में कहा विश्वामित्र जी से, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माही। शरीरधारी को अपने शरीर और प्राणों से भी अधिक कोई प्रिय नहीं होता। आप कहें तो पलक झपकते ही मैं अपने देह और प्राण को आपके सामने नष्ट कर दूं, लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनत गुसाई। सब मुझे बराबर प्रिय हैं चारों पुत्र, पर राम को देने के लिए ये नहीं। वशिष्ठ जी ने जब बहुत समझाया कि इसमें तुम्हारा यश होगा, तुम्हारे पुत्र का मंगल होगा, इसलिए इन मुनि को अपने पुत्र दे दो, तब बड़ी विवशता में राम लक्ष्मण को दिया था। ऐसे ही बार बार उन सन्यासी जी ने धर्म निष्ठा को समझाया कि हम ऐसे नहीं मांग रहे तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारा पुत्र एक महान पुरुष है, वो यहां रह करके नहीं बन पाएगा, इसको हमारे साथ कर दो। उन्होंने सोचा एक संत ने दक्षिणा मांगी है और जीवन में देने लायक हम कुछ है नहीं, और इसमें पुत्र का भी मंगल है और मेरा भी मंगल है। तो नित्यानंद जी की तरफ देखा तो नित्यानंद जी ने सहर्ष स्वीकार किया। 13 वर्ष के थे, 13 वर्ष की आयु थी। तो पिताजी ने जब देखा कि इनकी भी स्वीकृति है तो प्रसन्नता पूर्वक नित्यानंद जी का हाथ पकड़कर उन सन्यासी के हाथ में दे, भगवान ये आपकी वस्तु है, अब आप इसका। नित्यानंद महाप्रभु ने जे भी हाथ पकड़ाया तो माता पिता की तरफ पीठ किए हुए थे, मुड़कर नहीं देखा, जीवन में मुड़ के नहीं देखा। ये महापुरुषों में स्थिति होती है, जीवन में मुड़ के नहीं देखा। हाथ पकड़ा दिया तो गुरु के साथ चल दिया, जीवन में मुड़कर कभी जन्मभूमि नहीं गए, कभी मुड़कर माता पिता को नहीं देखा। और भगवत आवेश होता त्रिगुणातीत हृदय में। प्रेत आदि जैसे अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो तमोगुणी रजोगुणी हृदय में, भगवत आवेश होता है त्रिगुणातीत अवस्था में। जिस प्रकार पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों के अत्याचार से पीड़ित देखकर भगवान परशुराम के शरीर में भगवान का आवेश हुआ और पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रियों से हीन करके शीघ्र ही वो आवेश अदृश्य हो गया। फिर परशुराम जी शुद्ध ऋषि बनकर आज तक भी महेंद्र पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इसी प्रकार आवेशावतार किसी विशेष कार्य की सिद्धि के निमित्त होता है, अधिक दिन तक ठहरता नहीं। द्रौपदी के चीर खींचने पर भगवान का चीरावतार भी हुआ था, पर वो थोड़ी देर के लिए द्रौपदी की लाज रखकर वो अदृश्य हो गया। इसी प्रकार अब प्रभु के शरीर में, चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भिन्न भिन्न अवतारों के आवेश होने लगे। जिस समय वो आवेश अवस्था में होते उस समय उसी अवतार के गुणों के अनुसार वर्ताव करने लगते, और जब वो आवेश समाप्त हो जाता तब आप एक अमानी भक्त की भांति बहुत ही दीनता का वर्ताव करने लगते। भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाते, सबसे अधीर होकर पूछते, मुझे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कब हो सकेगी। इनके जीवन में दो भिन्न भिन्न भाव प्रतीत होने लगे। भावावेश में तो भगवत भाव और साधारण भक्त भाव। जो इनके अंतरंग भक्त थे वे तो इनमें सर्वकाल में भगवत भावना ही रखते थे, और कितना भी ये दैन्यता प्रकट करते तो उनके भाव में परिवर्तन नहीं होता। किंतु जो साधारण थे वे संदेह में पड़ जाते कि ये बात क्या है। कोई कहता है साक्षात श्री कृष्ण ही है, कोई कहता न जाने किसी देवी देवता का आवेश होता है वो, कोई इन्हें तांत्रिक सिद्धि बताते। प्रभु के शरीर में कुछ श्री कृष्ण लीलाओं का भी भक्तों ने उदय देखा। कभी तो अक्रूर लीला करते, कभी गोपियों के विरह में रुदन करते। मुरारी गुप्त वराह भगवान के उपासक थे। एक दिन मुरारी गुप्त वराह भगवान की स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। प्रभु दूर से ही स्तोत्र पाठ सुनकर वराह की भांति जोर जोर से गर्जना करते हुए मुरारी गुप्त के घर की ओर चले। उस समय इनकी प्रकृति में मुरारी गुप्त ने सभी वराह अवतार के गुणों का अनुभव किया। प्रभु दोनों हाथों को पृथ्वी पर टेक कर हाथ पैरों से बिल्कुल वराह की भांति चलने लगे। रास्ते में एक बड़ा पीतल का जलपूर्ण कलश रखा था,
प्रभु ने उसे अपनी डाढ़ से उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया और आप सीधे मुरारी गुप्त महाशय के पूजा गृह में चले गए। वहां जाकर आप आसन में बैठे और मुरारी से कहने लगे, मुरारी तुम हमारी स्तुति करो। मुरारी ने हाथ जोड़ते हुए अति दीन भाव से कहा, प्रभु आपकी महिमा वेदातीत है, वेद शास्त्र आपकी महिमा को पूर्ण रीति से समझ ही नहीं सकते। श्रुतियों ने आपका नेति नेति कहकर कथन किया है, आप अंतर्यामी हैं। शेष जी सहस्त्र मुखों से अहर्निश आपके गुणों का निरंतर कथन करते रहते हैं, तो भी प्रलय के अंत तक आपके समस्त गुणों का कथन नहीं कर सकते। फिर मैं अज्ञ प्राणी भला आपकी स्तुति कैसे कर सकूंगा। प्रभु ने उसी प्रकार गंभीर स्वर में कहा, मुरारी तुम्हें भय करने की कोई बात नहीं। जो दुष्ट मेरे संकीर्तन में विघ्न करेगा मैं उसका संहार करूंगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तुम निर्भय रहो। नाम संकीर्तन के द्वारा मैं जगत उद्धार का कार्य करने आया हूं। ये कहते कहते प्रभु अचेत हो गए, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल के अनंतर प्रभु प्रकृतिस्थ हुए और मुरारी से फिर उसी प्रकार अधीरता की बातें करने लगे। मुरारी गुप्त तो इनके प्रभाव का पहले ही परिचय प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनके भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। प्रभु इस प्रकार मुरारी को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके घर की ओर चले गए। इसी प्रकार भक्तों को अनेक भावों और लीलाओं से प्रभु सदा आनंदित और सुखी बनाते हुए श्री कृष्ण कीर्तन में संलग्न बनाए रखते। एक दिन संकीर्तन करते करते प्रभु ने बीच में कहा, नदिया में अब शीघ्र ही एक महापुरुष आने वाले हैं, जिनके द्वारा नवद्वीप के कोने कोने और घर घर में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार होगा। प्रभु के मुख से इस बात को सुनकर सभी भक्तों को परम प्रसन्नता हुई और वे आनंद के उद्रेक से और अधिक उत्साह के साथ नृत्य करने लगे। भक्तों को दृढ़ विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं वो सत्य होके रहेगा। महाप्रभु के इन अवतार आवेशों से राजा की सेना आएगी, बांध के ले जाएगी, काजी कुछ उपद्रव करेगा, ये प्रधान भक्तों में भय खत्म हो गया। संकीर्तन में प्रभु ने कहा, मेरे अग्रज, मेरे परम सखा, मेरे बंधु, मेरे सर्वस्व अवधूत महापुरुष नवद्वीप में पधारने वाले हैं। संकीर्तन के आवेश में बोले, मेरे अग्रज, मेरे बंधु नित्यानंद महाप्रभु। अब तुम लोग उनकी खोज करो। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर भक्तगण अवधूत महापुरुष को खोजने के लिए चले। पता चल गया होगा कि अवधूत महापुरुष कौन है, ये नित्यानंद जी महाप्रभु हैं। गौर भक्तों में निमाई के भाई निताई के नाम से पुकारे जाते हैं। विधि का विधान बड़ा विचित्र है। कभी कभी एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए दो भाई परस्पर में शत्रु भाव से बर्ताव करते हुए देखे गए हैं। बाली सुग्रीव, रावण विभीषण, कर्ण अर्जुन आदि ये सहोदर थे, किंतु ये परस्पर में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने। इसके विपरीत विभिन्न माता पिताओं से उत्पन्न होकर उनमें इतना अधिक प्रेम देखने में आता है कि इतना किसी बिरले सहोदर भाई में भी संभवतः प्रेम नहीं देखा गया। इन सब बातों से यही अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक प्राणी पूर्व जन्म के संस्कारों से आबद्ध है। जिसका जिसके साथ जितने जन्मों तक का संबंध होगा, उसे उसके साथ उतने ही जन्मों तक उस संबंध को निभाना होगा।